Today we will start chapter 20, that is cylinder, cone and sphere. Cylinder, cone and sphere. That is surface area and volume. सबसे पहली चीज बच्चे जो इसमें समझनी है वो इसके फॉर्मूलाज हैं। कहाँ किस में से कर रहे हैं हम? सैलिना कंसाइज में से, फॉर क्लास 10th। सबसे पहले फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। अब मान लो हमारे पास पिस्टल है बट वो खाली है, तो उसका कोई यूज नहीं है ना, सिर्फ डराने के काम आएगी ना वो, समझे? और तो किसी काम नहीं आएगी। नो सर। तो उसी टाइप से बच्चे यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले जो लास्ट ईयर बच्चे हमने किए थे क्यूबॉइड एंड क्यूब, वो करेंगे हम। क्यूबॉइड एंड क्यूब। दिस इज अ क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स। यस अक्षरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद है? 9th में किया था सर L into B into H। दैट इज अ वॉल्यूम, नॉट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब तुम रूम में बैठी है, टोटल तेरे अराउंड कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। 4 तो वॉल्स हैं, एक सीलिंग है और एक फ्लोर है। जो 4 वॉल्स हैं उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तुम्हारे अराउंड। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2L + B into H। 2L + B into H। जो सेकंड फॉर्मूला इसमें आ जाता है दैट इज टोटल सरफेस एरिया, दैट बिकम्स इक्वल टू 2LB + BH + HL। और तीसरा जो फॉर्मूला आता है दैट इज आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? L into B into H। अब कई बार बच्चे कोई फेस ओपन होता है एज लाइक अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में ये वाली छत नहीं होती, तो उस टाइम टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? मतलब मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं उसका। एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, तो उस टाइम या तो कर्व में LB ऐड कर दो नीचे वाला एरिया, या टोटल में से LB माइनस कर दो। सबको याद आ गया होगा जिन्होंने 9th में किया था बच्चे, ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और था, diagonal of cuboid or longest rod that can be placed in a room। diagonal or longest rod that can be placed in a room, root L square plus B square plus H square। this one, this is for cuboid। second आ गया क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, cuboid made up of rectangles, cube made up of square, and all the squares are of same side, सेम साइज के होते हैं। मतलब इसकी लेंथ भी ए होती है, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए ए से नोट कर लिया। तो इसमें गुरलीन एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सर एक क्यूब। एरिया ऑफ स्क्वायर का बच्चे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ। सर एरिया एरिया ऑफ ऑफ स्क्वायर। साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है ना? यस सर, सही तो है इसमें कर्व में कितने स्क्वायर होंगे सर। सर 6। बच्चे? तू रूम में बैठी है ना? यस सर। कर्व का मतलब क्या होता है? तेरे अराउंड कितनी सर वॉल्स हैं? 4।
सर 4। तो 4 a स्क्वायर, एक स्क्वायर का a स्क्वायर होता है एरिया, साइड स्क्वायर, और 4 स्क्वायर है तुम्हारे अराउंड, दैट इज कर्व, यस दैट सर। इज 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, अंजलि टोटल सरफेस एरिया बेटा कितने स्क्वायर हैं टोटल तुम्हारे रूम में, सीलिंग और फ्लोर और अराउंड, टोटल कितने हो गए? नहीं, अर्शिया सर 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। थर्ड, वॉल्यूम, गुरप्रीत यस वॉल्यूम, ए क्यूब। ए क्यूब, देखो लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, हाइट भी ए इंटू ए इंटू ए, इतना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ आ जाता है एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, सीलिंग नहीं है तो 5 स्क्वायर बच गए ना, एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ओपन होगा तो 5a स्क्वायर। और लास्ट वाला जो है डायगनल, क्यों जैसे उसके अंदर था बच्चे डायगनल, इसके अंदर डायगनल, लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, हाइट भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा, a√3, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आ गया समझ बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मतलब अगर हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले मतलब याद कर लें तो हम क्यूब का फिर अपने आप बना लेंगे। हाँ जी बेटा, जहां एल बी और एच है वहां पे ए फिल कर दो। देखो ए इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर ही आएगा ना। यस सर। क्यूब के अंदर तो हम सीधा ही कर सकते हैं ना कि एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया, कर्व में 4 स्क्वायर है हमारे अराउंड, 4a स्क्वायर, यस टोटल में 6, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ए इंटू ए इंटू ए क्यूब। सर मतलब कर्व सरफेस एरिया में हम लोग अपने आसपास की जो 4 वॉल्स है वो देखेंगे और टोटल में हम लोग सीलिंग और ग्राउंड इंक्लूड कर लेंगे। हाँ जी बेटा, हमेशा। ओके सर। इसके सर बाद कर्व, हाँ जी बेटा, सर एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड में आपने कर्व्ड सरफेस एरिया में एल भी ऐड किया है। एलबी देखो बच्चे तुम खुद दिमाग लगाओ अपना, हमारे अराउंड ये एरिया है, फ्लोर का एरिया एल इंटू बी होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये वाला देखो, ये वाला सरफेस, यस सर। तो एल इंटू बी है। अराउंड का तो ले ही लिया कर्व सरफेस एरिया, ये वाला 4 वॉल्स का, ऊपर से ओपन है, उसका वहां पे कोई सरफेस ही नहीं है, ओपन है जब तो, ठीक है। इसके बाद सर आ अगर जाता है, टोटल सरफेस एरिया में से एल भी माइनस कर देंगे तो भी सेम। मैंने बोला तो था बच्चे ये चीज भी, कान खुले यस रखा सर। करो, लिखने पे ध्यान कम दिया करो, समझने पे ध्यान दिया करो बच्चे, सर नहीं वो कनेक्शन वीक था इसलिए। बस ये बहाना होता है, कनेक्शन वीक था। सर एक बार डायगोनल वाला कंसेप्ट समझा दो। सर डायगोनल आपने होता है, फॉर्मूला कैसे बनाया? फॉर्मूला बनाया नहीं, फॉर्मूला है, ड्राइव हो जाएगा फॉर्मूला। ये बच्चे क्यूब का के क्यूबॉइड का, सर शौर्या क्यूब का, क्यूब। क्यूब का, एल की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए, हाइट एच की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है? 3a स्क्वायर। वही ठीक है, लिखा है समझ गया। यस सर। सर क्यूबॉइड का भी बता दो। फॉर्मूला है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखना है फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला याद करोगे ना ऐसे इस फॉर्मूला को याद रखना है। सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर रेडियस आर, हाइट एच, ये वाला इसका कर्व्ड है साइड वाला, नीचे एक सर्कल ऊपर, इसमें दो ही चीजें होती है, रेडियस एंड हाइट। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है, वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
सेकंड बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल में ऊपर वाला और नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा ना, तो कर्व 2 पाई आर एच है प्लस हंसिका एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास दो सर्कल है, एक ऊपर एक और नीचे, तो दो सर्कल का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। हम ये भी लगा सकते हैं, अगर कॉमन लेके करना है बेटा 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस आर, ये भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई मर्जी लगा लो, तुम्हारे पे डिपेंड है, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी यस सर। सर। हाँ जी बेटा। सर आपने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला? क्योंकि सर हमने जब क्यूबॉइड का निकाला था हमने 4 वॉल्स देखी थी। नहीं सर बच्चे, आपने ये फॉर्मूला याद रख, ओके फॉर्मूला सर। याद रख। थर्ड, वॉल्यूम, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना है। इसमें एरिया व्हेन ओपन फ्रॉम वन साइड, ओपन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ओपन हो, एक साइड से ओपन मतलब प्रैक्टिकली सोचना है। जैसे मान लो अ स्टील ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, तो उसमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। तो ग्लास के ऊपर वाले सरफेस पे स्टील होता है? नो नहीं सर। होता। नो तो सर। वहां पे टोटल सरफेस लिखा उन्होंने टोटल होगा, फॉर्मूला हम ये नहीं लगाएंगे, हम प्रैक्टिकली सोचेंगे कि कर्व पे स्टील लगा हुआ है और एक नीचे लगा है। जैसे इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया था ना, ओनली 1 पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, या टोटल में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, एक ही बात हो जाएगी ना। यस ये सर। चीज कर्व्ड प्लस नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, आ गया समझ? यस सर। लग गया पता? यस सर, यस सर। ये फॉर्मूलाज है बच्चे, अभी करें सर? स्टार्ट। हाँ जी। सर जैसे बुक में क्रॉस सेक्शन का भी दिया हुआ है सर, क्रॉस सेक्शन मीनिंग। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जहां पे क्रॉस होता है, ये चीज सर्कल हो गया। जैसे इसके अंदर चाहे ये लगा लो चाहे नीचे वाला लगा लो, ठीक है। ओके सर। अब फर्स्ट सम एक्सरसाइज 20A हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब एक चीज सुन लो, जो कैलकुलेशन है वो तुम खुद करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, वो तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आ जाएगा। फर्स्ट सम है बच्चे हमारे पास, द हाइट। एक चीज और, फिगर बच्चे जरूर बनाना, रफ फ्री हैंड से ही बना देना, क्योंकि फिगर में आधा सम सॉल्व हो जाता है। अब सिलेंडर बोल दिया पर तुम एल बी लेना शुरू कर देते हो, फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच लगा देते हो, या 2L + B इंटू एच। जब सिलेंडर सामने होगा, बना होगा, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा इसमें आर और एच दो ही चीजें हैं, रेडियस है और एक हाइट है। अब जो फर्स्ट सम है, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 20 दी है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7। रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो नव्या वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का, नव्या 2 पाई आर एच। वॉल्यूम 2 पाई आर टेंथ क्लास, ब्रैकेट। 10th क्लास फिर से तो नहीं करनी नहीं नव्या। सर। तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है बेटा उन्होंने। पहला पार्ट कर रहे हैं हम। पाई की वैल्यू जब नहीं दी बच्चे तो 22/7 लेनी है, अगर साथ में 3.14 दिया है तो 3.14 लेना है। ये ध्यान रखना, अगर दिया हुआ है ना साथ में तो 3.14 ही लेंगे, अदरवाइज हम हमेशा 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू 7 × 7 × 20 कट जाएगा, 154 × 2
308 आ जाएगा, साथ में 0, इतने सेंटीमीटर क्यूब। मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने एक सम में तुम्हें बताना था कि जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब में होता है। यूनिट उसका सेंटीमीटर पावर 3 आएगा। सेकंड आ जाता है बच्चे, सर हाँ जी, सर हॉलो सिलेंडर नहीं है क्या कोर्स में? होलो चाहे कुछ मर्जी हो बच्चे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कौन सा बोला है? सर हॉलो में थोड़े अलग फॉर्मूला है इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, बताऊंगा जब आएगा। हम फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, वो हम ड्राइव करेंगे, ठीक है? यस सर। मुझे भी पता है कि आएंगे सम। वहां पे मैंने क्यों नहीं बताए पहले, वो इसलिए नहीं बताए कि जब सम आएगा ना उस टाइम फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा मैं तुम्हें ड्राइव करना सिखाऊंगा कि उस फॉर्मूला को लर्न ना ही करो तो भी अच्छा है। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया। जो चीज चल रही है ना बच्चे, उस पे कंसंट्रेट किया करो। ये भी नहीं समझ आएगा और वो भी नहीं समझ आएगा। 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसमें h पता है, r पता है, यू कैन फिल द वैल्यू एंड कैलकुलेट, अपने आप कैलकुलेट करोगे। सेकंड सम, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? एक मिनट खुशबू, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है? सर 2 पाई आर। क्या बच गया पीछे? ओ सर, सॉरी सॉरी सर। Second sum, the inner radius of pipe is 2.1. Pipe is also cylindrical in shape. Inner radius हमें कितना दिया है? 2.1 दिया है। देखो फिगर में लिख दिया, रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। And how much water can 12 meter of this pipe hold? 12 meter. ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। यूनिट शुड रिमेन्स द सेम। तो ज्यादा बेटर होता है कि हम बिगर यूनिट को स्मॉलर में चेंज कर लें। तो ये कितना हो जाएगा? 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा h की वैल्यू। Yes, ये sir. आएगी ना? यस सर। वाटर होल्ड दैट इज इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर 2.1। तो एक काम किया करो, जब भी डेसिमल में आ गया ना तो डेसिमल हटा लिया करो, थोड़ी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। इंटू एच 1200। अब 2.1 था ना तो इसलिए 21/10 21/10, क्योंकि पावर 2 थी। 2 0 सीधी कट होगी, 7 3 जा 21। क्या बच गया? 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 12। मल्टीप्लाई कर लोगे इनको, आंसर किस में Yes, आएगा? yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब। जब भी एक चीज और, जब बच्चे वो कैपेसिटी बोल दें तो उस टाइम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब। चलो गरिमा, गरिमा इज देयर? गरिमा, गरिमा, गोरिमा नहीं बोलेगी वो। जैस्मीन, 1 सेंटीमीटर क्यूब बच्चे कितने लीटर के इक्वल होता है? माही, क्या हो गया सबको? सर मैं बताऊं? 1 मिलीलीटर। नहीं बेटा, मैंने लीटर में पूछा है। So यस 1 बताओ। 1,000. 1/1000 लीटर। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी वो बच्चे हमें कैपेसिटी बोल दें तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया करो। तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? लीटर आ जाएगा। डेसिमल लगा देना सीधा मल्टीप्लाई करके, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ आ गया बच्चे? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी,
सर मतलब वो जब भी कहेंगे कि हमें हाउ मच वाटर करके निकालना है तो हम नहीं लोग बच्चे, मतलब समझ जाएंगे कि नहीं वॉल्यूम। नहीं बेटा, हाँ ओके चलो सर। वाटर लीटर में ज्यादा अच्छा है, वैसे सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल देंगे तो गलत नहीं है। सर वो नहीं पूछ रही मैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, सही होगा वो, ओके सर। बट ज्यादा बेटर है कि हम लीटर में निकाल दें, वाटर है ना वो। यस सर। अभी कभी तुमने दूध सेंटीमीटर क्यूब में लिया है? नो सर। नो सर। वो तो कन्वर्जन है उसकी, ठीक है, इसलिए उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं करोगे तो भी गलत नहीं है, मैं पहले ये मतलब क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर तुम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में छोड़ दोगे तो भी वो गलत नहीं है, वो भी सही है। हाँ, अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि फाइंड द कैपेसिटी या हाउ मच वाटर इन लीटर्स कैन इट होल्ड, तो लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि कंडीशन दे दी उन्होंने कि लीटर में फाइंड करना है। अदरवाइज तुम सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ दोगे तो भी सही है। अंडरस्टूड? यस सर। पीछे आंसर क्या दिया है, लीटर में दिया है कि किस में दिया है? एक मिनट मुझे चेक करने दो। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है ना, तो मतलब दैट इज करेक्ट। नाउ द थर्ड सम। थर्ड सम बच्चे, a cylinder of circumference 8 centimeter and length 21 centimeter rolls without sliding for 4.5 seconds at the rate of 9 complete rounds per second. थोड़ा सा डिफरेंट सा सम है ये। दिस वन इज अ सिलेंडर, फटाफट देखो, मैं हमेशा क्या करता हूं, सिलेंडर बना के आर और एच डिनोट कर देता हूं, मतलब कभी गलती नहीं होती। फिर अब दिया क्या है इसमें, अ सिलेंडर ऑफ सरकमफ्रेंस 8, सरकमफ्रेंस मतलब बेस का सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर पेरीमीटर पेरीमीटर, सर्कल की लैंग्वेज में उसको सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। सरकमफ्रेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला साथ ही साथ लिख दो, 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, मैंने इसको एक बार बॉक्स में रख लिया कि हाईलाइट हो गया ये। अब आगे क्या दिया है, लेंथ इसकी कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, एच 21 है। अब इसको रोल किया, रोल का मतलब जैसे ये सिलेंडर है, तुम्हारे पेन क्या है कि सिलेंडर है, मैं यहाँ पे ना कैप लगा देता हूँ निशानी रखने के लिए, वैसे ये नहीं होगा कैप, ऐसे है बच्चे, या ऐसे है। इसको रोल करते हैं, वापस उसी पोजीशन पे यहाँ पे आ गया, इतना सरफेस उसने कवर किया, इतना सरफेस कवर कर लिया ना। यस तो सर। पेन को रोल करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए कितना सरफेस उसने कवर किया, इतना, मतलब वापस मैंने इतना छोटा सा बना दिया, मतलब ये कवर किया। ये एरिया जो कवर किया है ये कनिष्का किसके इक्वल होगा, सर बोलो कर्व बच्चे। सरफेस एरिया। यस, दिस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। सदफ आई नहीं आज, चलो। तो एरिया, पहले मैं सबसे पहले यही चीज फाइंड कर रहा हूं, एरिया कवर्ड इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। राउंड्स बोल दो या रेवोल्यूशंस बोल दो, राउंड्स बोल देते हैं क्योंकि इन्होंने राउंड्स बोला है, रेवोल्यूशंस या राउंड्स एक ही बात है। किसके इक्वल, 2 पाई आर एच के। मैं कैलकुलेट भी कर दूं क्योंकि 2 पाई आर की सीधी वैल्यू पता है हमें 8, तो 2 पाई आर, पूरे 2 पाई आर के प्लेस पे 8 फिल कर देंगे, और एच कितना है, 21 है, मल्टीप्लाई किया 8, 8 2 16, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसने एक राउंड में कंप्लीट किया। अब क्या लिखा उन्होंने, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड्स, 4.5 सेकेंड में करता है at the rate of 9 complete rounds per second. Number of rounds complete in 1 second. 1 सेकंड में कितने राउंड लेता है वो, 9 कंप्लीट राउंड्स। और कितना टाइम उसने रोल किया है, 4.5 सेकेंड, 4 to the 8, 9/2 सेकेंड्स लिख दूं सीधा।
बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. 9/2 सेकेंड्स में वो कितने राउंड्स लेगा? 9 इंटू 9/2 ना, कितना आ Yes, जाएगा? sir. 81/2 राउंड्स लेगा। कितने राउंड्स लेगा ना बच्चे वो? Yes, 81/2 राउंड्स। अब ये याद रखना, कर्व सरफेस एरिया हमने ये निकाल लिया। ये पहला पार्ट क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। नाइन अपॉन 2 सेकेंड्स। ये डिस्टेंस, एक मिनट बच्चे प्लीज, जिससे मैं पूछूं उसी ने। यस खुशी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा एक राउंड में? यहां से लेके यहां तक एक राउंड कंप्लीट किया उसने, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? उसके पेरीमीटर बेस के सर्कमफेरेंस। यस, पेरीमीटर, और वी कैन से ये चीज बच्चे, दैट इज सर्कमफ्रेंस। और उसने कितने टाइम में पूछा बच्चे? 9/2 सेकंड्स में पूछा है ना, तो हमने 9/2 सेकंड्स में राउंड फाइंड कर लिए थे। इतने राउंड एक राउंड में कितना करता है वो? 8 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस के इक्वल 8, और 9/2 सेकंड्स में कितने राउंड ले रहा है वो? 81/2 ना, तो 81/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज समझ आई? नो सर। नो क्यों सर। नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. किसको नहीं आई? कनिष्कन को नहीं आई? सर। यस सर। खुशबू को नहीं आई? बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये तो पता चल गया कि ये डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के इक्वल क्यों है। यस सर। एक राउंड में वो इतना कर रहा है ना? यस सर। एक राउंड में इतना कर रहा है ना वो। कितने राउंड लिए हैं उसने 4.5 सेकंड्स में? 9/2। हाँ, 81/2 राउंड्स लिए हैं उसने। हमने फाइंड नहीं किया था? एक सेकंड में 9 राउंड लेता है वो, तो 4.5 सेकंड में कितने लेगा? 81/2 राउंड्स लेगा ना। यस सर। एक राउंड में वो इतना करता है, मतलब 8 करता है, तो 9/2 सेकंड्स में इंटू ये हो जाएगा। 9/2 नहीं करेंगे, ये करेंगे। मैंने ऑलरेडी तभी फाइंड कर लिया था ये पहले ही, कि कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है वो 4.5 सेकंड्स में। अंडरस्टूड? समझे? सर यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मुझे यही समझ नहीं आया कि हमने 2πr क्यों माना डिस्टेंस। माना नहीं है? हाँ सर, मतलब है। ये ले, ये चीज है So बच्चे। your screen is please. नहीं बच्चे, नॉट फ्रीज। यस सर, इट्स फाइन। ये है बच्चे यस खुशबू। सर। यस सर। ये मैंने निशानी रख ली कैप का, जो ये है क्लिप है, यस सर। यहाँ पे था। ये सिलेंडर है ना, कैप हाँ है जो सर। सिलेंड्रिकल शेप है ना, यस सर। राउंड। ये क्या चीज घूम रही है नीचे? कर्व सरफेस एरिया। ओ बच्चे, मैं ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। वो तो घूम ही रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये लेंथ। ओए सॉरी, सर नहीं आया समझ। ओ यार बच्चे, इसके इक्वल नहीं होगा हाँ ये सर। distance। ये क्या चीज है? सर रेडियस। ओए ये सॉरी सरकमफेरेंस। हाँ हाँ सॉरी तो सरकमफेरेंस। सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया बेटा ये, हाँ सर। समझे? हाँ सर। तो एक राउंड में वो 2πr। अब एक साइकिल का तू ये लगा ले, टायर है, यस सर। एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करता है। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही करेगा ना बेटा। हाँ सर। वही चीज है, एक टायर ही है ये एक टाइप से। बाकी चीज को भूल जाओ, तुम ये लगा लो एक टायर है ये, यस सर। तो 2πr के इक्वल करेगा ना। हाँ सर। और 2πr हमें दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था ना 8, यस सर। तो 8 हो गया एक राउंड में। यस सर।
तो 4.5 सेकंड में कितने राउंड लिए थे उसने? 81/2 राउंड लिए थे ना। यस सर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 9/2 सेकंड क्या आ गया? 8 × 81/2 आ गया। ओके सर, ओके सर। 8 8 8 जा 64। ओहो सॉरी 4 सीधा ही कट हो रहा है। 4 8 4 जा 32। इतने ही सेंटीमीटर था ना, इतने सेंटीमीटर बच्चे Yes, उसने sir. डिस्टेंस कवर किया। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है? द एरिया कवर्ड इन 4.5 seconds। एरिया कवर्ड इन 9/2 सेकंड। 4.5 मतलब 9/2 seconds। एक राउंड में कितना एरिया कवर किया था उसने? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9/2 seconds में कितना करेगा? 9/2 into 168। शाबाश। ओ सर सॉरी, 81/2। हाँ सर। फिर वही गलती कर दी थी ना। यस सर। सर उसमें कंफ्यूजन हो रही है सर, मतलब डायरेक्ट हमने सर 9/2 क्यों नहीं लिखा सर? फिर से उसमें ही डाउट हो रहा है। राउंड मैंने पहले ही फाइंड कर लिए थे कि इतने सेकंड में कितने हाँ राउंड सर। ले रहा है वो। अच्छा सर, हाँ मैंने सर 1 सेकंड का कंसीडर कर लिया था। ओके सर। वो 1 सेकंड में नहीं कर रहा, वो 1 राउंड में कर रहा है। 1 सेकंड में 9 राउंड से। अगर ये चीज नहीं करनी, ये नहीं करना, 2 लाइंस नहीं लिखनी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 168 इंटू 9 राउंड 1 सेकंड में। यस सर। और कितने राउंड? 9/2। अब भी ठीक है, ऐसे हाँ भी कर सर। सकते हैं। हाँ सर। बट ये 9 तुम भूल जाओगे, मुझे पता है कि तुम 9/2 ही लिखोगे अकेला। अंडरस्टूड? सर इसलिए पहले राउंड्स निकाल लेंगे। हाँ जी, ओके इसलिए सर। हमने पहले राउंड्स फाइंड कर लिए। कर लोगे बच्चे इसको कैलकुलेट? यस सर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में स्टेटमेंट आएगा। में हमने यूज किया रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का क्या मतलब है? कहाँ पे स्लाइडिंग? कहाँ लिखा है? मुझे तो दिख नहीं सेकंड रहा। लाइन में। स्लाइड मतलब स्लिप नहीं हो रहा। ओके सर। फोर्थ सम बेटा। सर अगर स्लाइडिंग होता तो कोई इफेक्ट होता उसका? वैसे ही लिखा है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। ओके सर। हाउ मेनी cubic meter of earth must be dug out to make a well? वेल तो सबने देखा होगा, यस सर। यस रियल लाइफ में नहीं देखा तो फिल्मों में देखा होगा। यस सर। How many cubic meter of earth must be dug out to make a well 28 meter deep? डेप्थ कितनी है इसकी? 28 मीटर है। एंड 2.8 मीटर डायमीटर। रेडियस कितना है? 1.4 मीटर है। आर पता है, एच पता है। हाउ मच, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर? मीटर क्यूब में ही पूछ लिया। मीटर क्यूब में क्या निकलता है? वॉल्यूम। 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 तो सृष्टि, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। सृष्टि, यस सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई पता है, आर पता है, एच पता है, निकाल लोगे? यस सर। यस सर। ये पहला पार्ट है इसका। हाँ बोलो। सर पर वेल तो ऊपर से खुला हुआ होता है ना। तो वॉल्यूम में उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ओके वॉल्यूम में सर। एरिया पे फर्क पड़ता है बच्चे। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है अक्षरा? उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, तो उसके Yes. ओपन होने से या बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? यस सर। अब मान लो तूने 3 रोटियां खाई, तेरी कैपेसिटी 3 रोटियों की है, ठीक है? 3 चपाती खा लेती है तू। अब तू मुंह खुला कर लेगी, मुंह खोल लेगी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उस तेरी No. कैपेसिटी तो वही रहेगी 3 चपाती की। ऊपर से ओपन हो चाहे नीचे से ओपन हो, चाहे दोनों साइड ओपन हो, तो इसके अंदर चीज कितनी आ सकती है? कोई चीज। दैट इज इट्स कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। सेकंड, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस। सबसे पहले एरिया ऑफ इनर सरफेस फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ इनर सरफेस।
और ये काफी बच्चे गलत बताते हैं, स्पेशली खुशबू तो गलत बताएगी। हाँ खुशबू। सर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। शाबाश, मुझे पता था, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो ही नहीं सकती। सर अकेला कर्व्ड सरफेस एरिया। अकेला कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चे। खुशबू क्यों सर? मुझे ये बता, वेल नीचे से प्लास्टर करते हैं वो नहीं सर। वो तो अर्थ के अच्छा अंदर ही होता हाँ, ओके सर, सॉरी सॉरी। है। हाँ सर, समझ हाँ, गई। प्रैक्टिकली नहीं सोचना तूने। सर वो मैंने इनर सरफेस का सोच के कर लिया था। ओके पता है सर, समझ मुझे गई। मुझे पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था खुशबू गलत बताएगी। ये चीज समझ आई बच्चे, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों होगा? यस सर। यस सर। यस सर। गुरलीन, यस सर। कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद कॉस्ट फाइंड करनी है, नेक्स्ट लाइन में लिख के, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इनर सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा बच्चे, इनटू रेट। रेट कितना दिया है हमें? 4.50। तो आंसर किस में आ जाएगा? रुपीज में आ जाएगा। आ गया समझ? यस सर। लग गया पता? यस सर। मैं नहीं करूंगा, अपने आप करोगे। कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं। बस ये चीजें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकली, मैंने पहले ही बोला था प्रैक्टिकली सोच के चलना है। अभी फिफ्थ सम, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 centimeter in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter this and 0.2 centimeter thick and centimeter long. What length of solid cylinder 2 centimeter in diameter, ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड का मतलब पूरा ठोस है, अंदर से खोखला, होलो नहीं है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। मैं फिगर में कभी भी डायमीटर को डिनोट नहीं करता, मैं ऑलवेज रेडियस को डिनोट करता हूं, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। हम 2 ले लेंगे, मान लो मैं यहाँ पे डायमीटर करके 2 लिख देता ना, तो कई बार क्या होता है कि हम गलती करना नहीं चाहते, बट बाई चांस हो जाती है, क्योंकि हमने 2 लिखा है, जल्दबाजी में हम रेडियस को 2 ही लिख देते हैं। इसलिए एक आदत बना लो, एक हैबिट डाल लो कि हाँ, जब भी तुमने फिगर में लिखना है सिलेंडर के अंदर, तो हमेशा रेडियस लिखना है। आया समझ? कोन के अंदर Yes, भी sir. रेडियस लिखना है, स्फीयर के अंदर भी रेडियस लिखना है। कभी भी डायमीटर को यहाँ पे फिगर में डिनोट मत करना। व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मैंने रेडियस लिख दिया 1। कहीं रेडियस को 2 मत लिख देना, सर ने बोला था 2 लिखना है, नहीं, उसका हाफ करके लिखना है। मस्ट बी टेकन, इसकी कितनी लेंथ, मान लो इतना लेंथ इसका यूज किया है, लेंथ का मतलब इसकी हाइट h इतनी यूज की, क्या बनाने के लिए? इनटू ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब बीच में से खाली, बट थिकनेस तो होगी ना उसकी, जिस इस मटेरियल से बना है, जैसे पाइप, स्टील पाइप या प्लास्टिक पाइप, सबने देखी होगी। या ये पेन ही लगा लो, पेन का जो पार्ट है, जो प्लास्टिक पार्ट है, उसकी थिकनेस तो है ना, अंदर से तो होलो है। ये फिगर बनेगी इसकी, ये अंदर से खाली है, यहां पे स्टील है। क्या दिखाया इन्होंने? होलो सिलेंडर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20। एक्सटर्नल मतलब पूरा, ये कैपिटल आर ले लो इसको। कितना है? डायमीटर 20 है, रेडियस 10 हो जाएगा। देखो मैं अभी भी फिर से मैंने रेडियस लिखा है, डायमीटर नहीं लिखा। और जो इसकी थिकनेस है, ये वाली थिकनेस जो मैंने डार्क किया अभी, वो कितनी दी है हमें? 0.25 सेंटीमीटर दी है। तो नाज़रीन, इनर रेडियस कितना आ जाएगा बच्चे? नाज़रीन, नहीं बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी। हर्ष, इनर रेडियस कितना आ जाएगा? Sir, 10 minus 0.25. दैट इज Sir, that is 9.75. यस, इनर रेडियस आ गया बच्चे हमारे पास 9.75 सेंटीमीटर आ गया। और लेंथ कितनी चाहिए इसकी?
15 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच लेंगे। मैंने एक मिस्टेक की है माही, क्या मिस्टेक की है मैंने, बता सकते हो मुझे माही? सर रेडियस दोनों सर, इंटरनल रेडियस आपने स्मॉल आर से डिनोट किया है। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा ये, वेरी गुड। तेरे 100 आउट ऑफ 100 पक्के हैं माही, लिखवा के ले ले मेरे से चाहे एफिडेविट पे। सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। आएंगे, 100% आएंगे। मैथ छोड़ना नहीं है, मैं तेरे को एक बात बोल दी माही तेरे को मैंने, ठीक है? यस सर। मैथ ना छोड़ना, क्योंकि मैथ तेरे बहुत, जितना तूने हार्ड वर्क कर लिया है ना मैथ पे, आगे बहुत काम आएगा तेरे। अभी Okay. बच्चे यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हो ना, 20 स्टूडेंट में से 2 या 3 के माइंड में ये चीज आई होगी कि हाँ R1, मैंने जब पूछा था ना कि गलती क्या की है मैंने, ये गलती की है, किसी के माइंड में नहीं आया होगा 1 या 2 बच्चों को छोड़ के ये कि R1 मतलब इसको भी R से कर लिया, इसको भी स्मॉल r से कर लिया। नहीं आया था ना? आया था सर आया। आया था पक्का? सर आया यस था। गुड, चलो फिर तो सब सारे अच्छे हो गए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, इसकी लेंथ पूछी है, h पूछा है कि ये जो सॉलिड मटेरियल था, सॉलिड सिलेंडर था, इसका क्या, यही मटेरियल बच्चे इसमें लगा है साइड पे, तो यस इसका वॉल्यूम दैट इज पाई r स्क्वायर h किसके इक्वल, इसमें मटेरियल कहां पे लगा है? जैस्मीन बताओगे बच्चे मुझे? नहीं बताओगे? सर मे आई? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस सर लेटरल सरफेस एरिया। पाई नहीं स्मॉल आर। ये बेटा तुम खुद सोचो, मटेरियल सिर्फ साइड पे लगा है, मतलब एक्सटर्नल सिलेंडर में से इंटरनल जो खाली है वो माइनस करना पड़ेगा ना, यस सर तो दैट इज Yes, वॉल्यूम sir. नॉट एरिया। सबसे पहली चीज तो एरिया नहीं लेना, इसका वॉल्यूम दिस वन। इसमें बच्चे वॉल्यूम बिगर सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर था, हाइट इनर से और आउटर से सेम होगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर कैपिटल एच। अब पाई, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका, खुशबू क्या करेगी, पाई की वैल्यूज फिल करनी शुरू कर देगी, है ना खुशबू? नहीं सर। नहीं करेगी? पाई एच कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई से पाई कट हो जाएगा, तो आधा हमारा सम तो वैसी कैलकुलेशन स्मॉलर हो गई। अगर तुम पाई की वैल्यू 22/7 लेके यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, टाइम तुम्हारा कम से कम 4 to 5 मिनट्स ज्यादा लगेगा। स्मॉल आर 1/1, स्मॉल एच हमने फाइंड करना है, कैपिटल एच कितना है 15 है, और कैलकुलेशन जब अगर कुछ कॉमन है ना तो कॉमन लेके क्या करो, कैलकुलेशन हाफ रह जाती है। कैपिटल आर 10 का स्क्वायर 100, स्मॉल आर 9.75, 9.75 इंटू 9.75 कर लो, कर लोगे? मैं नहीं करूंगा, अपने आप करोगे, इसको Okay, स्क्वायर sir. ब्रैकेट कर दो। ओके सर। h निकालना है, h इंटू 1 h, जो भी ये आएगा उतने सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके सारा। पहले 100 में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गया? यस सर। यस सर ये चीज बच्चे h इनको इक्वल क्यों किया, क्योंकि यही मटेरियल जो सॉलिड था सारा का सारा इसमें लग गया। ये सिलेंडर थोड़ा बड़ा होगा, समझे? नेक्स्ट वन, 6th sum. A cylinder has a diameter 20 centimeter. मैंने सिलेंडर बना लिया। देखो मैं आगे क्वेश्चन रीड ही नहीं करता होता, मैं पहले ही सिलेंडर, वैसे तो मेरी गंदी आदत है ये, कई बार कट भी करना पड़ता है,
पहले पूरा क्वेश्चन को रीड किया करो, उसके बाद सिलेंडर हैज ए डायमीटर 20। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरी गंदी आदत है ये, और गलतियां होती हैं इसमें फिगर में, कई बार क्रॉस मारना पड़ता है, फिर से बनानी पड़ती है। द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया साक्षी किसके इक्वल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 pi RH। वेरी गुड, कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह 2 pi RH मैंने साथ ही साथ लिख दिया, उसके साथ ही इसको मतलब बॉक्स में भी कर दिया कि ये चीज वो है, हाईलाइटेड है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखो आर पता है 2 pi 22/7, r 10, h is equal to 100। h की वैल्यू निकाल लोगे, 7 ऊपर जाएगा, ये तीनों नीचे आ जाएंगे, और अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है। मतलब पहले तुम क्या करोगे, 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करोगे, उसके बाद राउंड ऑफ करोगे। ये ध्यान रखना, अगर उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक बोला होता तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक करते, उसके बाद राउंड ऑफ करते। अब इसमें 1 बोला है तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ तो पता है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. h यहां से आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। प्रियांशी मैं फॉर्मूला बहुत जल्दी भूल जाता हूँ बच्चे। सर पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। पाई पता है, आर 10 यूज करेंगे, एच जो यहां से आएगा वो वाला फिल करेंगे, हो जाएगा कैलकुलेट। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब इससे ज्यादा बेटर तरीके से बच्चे मैं इस चैप्टर को करवा नहीं सकता। अगर अब भी नहीं समझ आएगा ना तो यह चैप्टर समझ नहीं सकते। समझ आ रहा है बच्चे सबको? यस 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 वैसे तो नहीं बोल रहे? नो नो सर। सर। No, sir. A metal pipe has a bore inner diameter of 5 centimeter। बोर का मतलब बीच में से खाली, वैसे ही जैसे हमने पहले फिगर बनाई थी। अब पाइप को बस मैंने लिटा दिया, सुला दिया। ये है बेटा पाइप, ए बोर ऑफ 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर बोला है ना बच्चे, इनर रेडियस कितना हो जाएगा? दैट इज 2.5। 2.5 centimeter। पाइप इज 5 मिलीमीटर थिक, 0.5 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर की इक्वल होता है, तो डेसिमल में चेंज किया तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया ना बच्चे, 1 मिलीमीटर। अब कितनी थी ये थिकनेस? 5 मिलीमीटर थी ना, तो 0.5 हो जाएगी। यहां से यहां तक कैपिटल आर कितना आएगा? 2.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो 3 जाएगा। centimeter। स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर पता है। द पाइप इज 5 मिलीमीटर थिक ऑल अराउंड। फाइंड द वेट इन किलोग्राम। वेट हमने फाइंड करना है किलोग्राम में, ऑफ 2 मीटर ऑफ द पाइप। 2 मीटर ऑफ द पाइप मतलब लेंथ उसकी, तो मैंने साथ ही साथ इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सारा कुछ मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं। ठीक है, समझे? यस सर। यस सर। 2 मीटर था बच्चे, तो मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 200 h हमारे पास ये है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट गिवन है हमें, वो हमें गिवन है 7.7 ग्राम। तो अभी टर्न, 1 मिनट। स्वर्ण लक्ष्मी, इस मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, बोलो बच्चे। स्वर्ण लक्ष्मी, आर यू लिसनिंग? नो? शौर्या, Yes, sir. how we will find the volume of metal? Sir, outer volume minus inner volume. Outer volume minus
इनर वॉल्यूम, Pi आउटर capital वॉल्यूम, R square H minus pi small r square H. वेरी गुड. Pi and H is common. Capital R square minus small r square. Pi पता है 22. देखो सॉरी, पहले कॉमन लिया करो, वैल्यूज बाद में फिल किया करो, तो यहाँ पे होच पोच नहीं होता. कॉमन लेना जरूर है, कॉमन लेके ही कैलकुलेशन करनी है अगर कैलकुलेशन को सुधारना है, फास्ट करना है. तो आया मेरी बात समझ में? यस सर. सिर्फ एक जने को आई है? यस Yes, सर. यस सर. वेरी गुड. यस सर. ये निकाल लोगे बच्चे, वॉल्यूम Yes, ऑफ sir. मेटल. ये मैंने Yes, sir. ऑलरेडी सेंटीमीटर में कर लिया था, तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना. उसके बाद वेट, वॉल्यूम जितना आया मेटल का, वो जो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी इनटू 7.7, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट ये है, इनटू 7.7 हो जाएगा. तो आंसर किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा बेटा. अंडरस्टूड? यस सर. नाउ द 8th सम. सर आज आपने 10 करवाने. टाइम क्या हो सर गया? लास्ट में किलोग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे ना? उन्होंने लिखा है किलो, हाँ किलोग्राम में करना पड़ेगा, लिखा है उन्होंने इन किलोग्राम. टाइम बड़ी जल्दी निकल गया आज, लग ही नहीं रहा कि 1 घंटा हो गया. हाँ जी बेटा. A cylindrical container with diameter of base 42 centimeter. यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका डायमीटर 42 है, रेडियस कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा ना? Yes, sir. yes, sir. Contain sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimension 22, 14 and 10.5. Suppose इसके अंदर इतना पानी था बच्चे, यहाँ तक मैंने एक लेवल बना दिया, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर मतलब एक क्यूबॉइड डाल दिया पीस. मैंने अलग से क्यूबॉइड भी बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा, उसके अंदर थोड़ा छोटा लग रहा है बट वही डाला है, जिसके डिमेंशंस क्या है? 22 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर बाय 10.5 सेंटीमीटर. फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर व्हेन द सॉलिड इज सबमर्ज्ड. तो सपोज कर लेते हैं, अब इसकी हाइट तो दी नहीं थी, ये चीज जहां पे मैंने लाइंस लगा दी, इतना पानी का लेवल ऊपर आ गया, इस पीस को डालने से इतना लेवल ऊपर आ गया. तो ये एच फाइंड करना है, कितना लेवल राइज हुआ. निचला पार्ट भूल जाओ, ये ऊपर क्या बन रहा है खुशबू? सिलेंडर. सिलेंडर. मतलब इसका वॉल्यूम, ये ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना, क्योंकि इसी को डालने से पानी इतना ऊपर आया था. यस सर. Yes, तो sir. कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच. मैंने इसको स्मॉल एच ले लिया ना, तो मैं इसको स्मॉल एल स्मॉल बी ले सकता था, बट मैंने तीनों की सिमेट्री वही रखी, कैपिटल एल में ले लिए तीनों. तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना, मतलब हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. लिखना कैसे है? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, Cylinder. नहीं, Water rise. वाटर राइज इन सिलेंडर. आया समझ बच्चे? इस वे से लैंग्वेज लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी इंटू कैपिटल एच. वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, यस साक्षी, कितनी आएगी बेटा? साक्षी, सर पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. निचला पार्ट भूल जाओ, बट रेडियस तो सेम ही रहेगा ना जो निचला है.
यस एल पता है, बी पता है, एच पता है। एल की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 14, एच 105/10। देखो मैं डेसिमल में लिखता ही नहीं हूं, मैं सीधा उसको डेसिमल को हटा देता हूं। अब इसमें पाई 22/7, आर 21 इंटू 21 इंटू एच, ये पहले काट दिया मैंने 22। तुम नीचे लेके जा कट कर देना या जैसे मर्जी करना। ये 7 ऊपर जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट करनी है एच, वो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा बेटा, निकाल लोगे। सर ये सब फिर से समझा दो सर, समझ नहीं आया। इसका वॉल्यूम किसके इक्वल बेटा? LBH ना। यही वॉल्यूम इसमें डाला तो पानी इतना ऊपर आ गया। ये क्या चीज है ऊपर वाली? सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम के इक्वल रख दिया। ये एल पता है, बी पता है, एच पता है, तीनों चीजें पता है। पाई पता है, आर पता है, एच हमने निकालना है। कैलकुलेशन वैल्यूज फिल करो, मतलब उस साइड तो लेके जा ही सकते हो ना, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। यस सर। बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, मैं जाऊं? सर बस एक मिनट सर, जब आप क्यूबॉइड की वैल्यूज लिख रहे थे तब आपने 22/14/10.5 कहा था, लेकिन सर वो तो इंटू में होता है ना। इंटू ही है सर आपने बाय बोला ना, 22/14/10. चले, मैं भगा दूंगा तेरे को। नो सर। क्वेश्चन देख ढूंढा कैसे इसने। हंसिका मार खाएगी मेरे आपने से। यही बोला था, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। फिर क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 22 इंटू 14 बाय बोल दिया, फिर क्या डाला तो मल्टीप्लाई है। तो ये खुद पता, ऊपर फार्मूले में इंटू डाला है। नाइन सम, ए सिलिंड्रिकल कंटेनर विद इंटरनल रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10, रेडियस दिया है 10, कंटेन वाटर टू अप टू ए हाइट ऑफ 7। यहां तक ले लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर तक ऑलरेडी वाटर है उसमें, ठीक है, 7 सेंटीमीटर तक। फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस ऑफ द सिलेंडर। गुरप्रीत जी बताइए, एरिया ऑफ वेट सर सरफेस कितना होगा इसमें? सर कुछ नहीं, पाई कुछ आर नहीं। हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा। पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सिर्फ एच यहां तक, क्योंकि देखो पानी किस सरफेस को टच कर रहा है सिलेंडर के? एक तो नीचे वाले सरफेस को टच कर रहा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड दैट इज 2 पाई आर एच। एच ये यूज करना है बेटा, मुझे नहीं आता, इसके बाद खुद करोगे। ये समझ आ गया ना? हाँ जी सर, अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे 2πRS, तो सर वो पूरे मतलब सिलेंडर का नहीं हो जाएगा? यस, फिगर में देख मैंने लिख दिया ना एच कहाँ तक है। ऊपर अच्छा वाले सर, पार्ट को भूल जाओ बेटा, ऊपर वाले ओके पार्ट को सर। भूल जा, तो नीचे भी तो सिलेंडर ही है। हाँ सर, ओके। कॉमन सेंस है वो तो। 10th sum, find the total surface area of an open pipe of length is open pipe of external diameter 20 and internal diameter 6। हाँ, ये वाला सम है बच्चे, समझने वाला। जो एरिया होता है, जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं बेटा, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। मेरे पास यहाँ पे 1 मिनट, चलो इसका पहले मैं डिमेंशंस लिख देता हूं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप फाइंड करना है हमने। लेंथ कितनी है उसकी? 50 सेंटीमीटर है, दैट इज द हाइट। अब लेंथ को देख के एल मत लिख देना, सिलेंडर है तो वो एच हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 20, एक्सटर्नल रेडियस 10 हो जाएगा।
कैपिटल आर ले लो उसको, एंड इंटरनल डायमीटर 6, इंटरनल रेडियस 3 हो जाएगा, स्मॉल आर। अब बच्चे मैंने एक कॉपी ली है, ले ली कॉपी, ये मतलब किसी मेटल की बनी है, कागज की बनी है या जैसे भी है, या कार्डबोर्ड की बनी है या किसी भी चीज की बनी है। इसका कौन कौन से सरफेस को मैं टच कर सकता हूँ? इनर सरफेस टच हो रहा है ना? तो अंदर Yes, से sir. जो सरफेस एरिया है और जो बाहर से सरफेस एरिया है, दैट आर डिफरेंट ना, समझे? यस सर। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड होगा बच्चे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, मुझे एक चीज बताओ, ये जो व्हाइट वाला सरफेस है इस कॉर्नर पे, इसको भी तो टच कर रहा हूं मैं, उसकी दिख रहा है ना? दैट इज Yes. रिंग, दैट इज कॉल्ड रिंग, प्लस इस वाला सरफेस, ये वाला सरफेस बच्चे, जहां पे मैंने अभी लाइंस लगाई हैं, एक बड़े सर्कल में से छोटे सरफेस का एरिया माइनस, ऊपर से ये चीज ऐसे बनेगी ना बच्चे, ये वाला एरिया बोल रहा हूं मैं। सर तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। हाँ जी बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई, और नीचे से भी सेम होगा, इसलिए Sir, इसको two 2 से। यही फॉर्मूला था बच्चे एक आगे स्टार्टिंग में, इन्होंने यही लिखा हुआ है, होलो सिलेंडर, समझे? सर इसने इनका पूछा एरिया कैसे कैलकुलेट हुआ वो दोबारा बता दो। बच्चे मुझे एक बात बता, ये जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन यही होगा ना, जहां से वो यस एंड पॉइंट है या कुछ भी लगा लो, तो जो ये मेटल है इसका एरिया कैसे निकालोगे? सिर्फ इस मेटल का, दिस वन, बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, यस सर। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच, आउटर 2 पाई कैपिटल आर एच। पर हमने ट्वाइस के लिया। नीचे भी है बेटा, ऊपर है तो नीचे भी तो ओपन नहीं है, कहा उन्होंने बट ओपन। ओपन तो यहाँ से है ना, पाइप, पाइप देखिए कभी, यस सर। फिर वो बंद होती है एक तरफ से, नो सर। दोनों तरफ से खुली होती है ना, समझे यस कि नहीं सर। सर? ये होलो तो बीच में से होगी ना, मेटल तो साइड पे लगा ही है, एंड तक की लगा होगा, पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये काम और कर सकते हैं, 2 पाई तीनों में से कॉमन ले सकते हैं और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कर लेना, मतलब इसको कैलकुलेट, ये टोटल सरफेस एरिया है बेटा, इसका निकाल लोगे? yes sir. यस सर। 10 एनफ है, कितने सम्स हैं इसके? हो 28, मरवाओगे। चलो होमवर्क दूं थोड़ा सा कि ना दूं? रहने दो चलो। No नो sir. सर। सर कल Panic- मॉर्निंग में होगी क्लास? हाँ जी, मॉर्निंग में तो Okay. होगी, इवनिंग की मिस हो सकती है, ठीक है? इवनिंग के इसलिए मिस हो सकती है क्योंकि तुम्हें पहले ही बताया था कि अभी ड्यूटी और इलेक्शन का काम ऐसा होता है कि जाना ही पड़ता है, मिस भी नहीं Yes, कर सकते हम, मना भी नहीं कर सकते उनको, सस्पेंड कर देंगे वो, समझे?